वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, अहम फैसला है फैज़ हमीद के खिलाफ, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, एक तो फौज के अंदर जो एक एहतसाब का मैकेनिज्म है वो बड़ा रोबस्ट, बड़ा स्ट्रांग है और उनकी जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है वो मैं समझता हूँ कि बहुत शफाफ तरीके से की जाती है। 15 माह ये ट्रायल चला और मुलजिम को भरपूर मौका दिया गया कि वो अपना दिफा कर सके, मगर तमाम तर शवाहिद, तमाम तर सबूत और तमाम तर जो गवाहों के बयान कलमबंद किए गए, उससे ये साबित हुआ कि फैज हमीद इन्वॉल्व थे। ना सिर्फ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, और मैं आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ बताऊं कि वो रिटायरमेंट के बाद पीटीआई के सियासी मुशीर थे। इंतशार फैलाने में, एजिटेशन करने में, स्टेट के खिलाफ इकदाम करने में उनका भरपूर किरदार है। तो बतौर सियासी एडवाइजर टू पीटीआई उन्होंने ये तमाम इकदाम किए। अब ये साबित हो चुका कि उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी। और अगर आप देखें जो उन्होंने रॉन्ग डूइंग की लोगों के साथ, उसमें टॉप सिटी का केस सरे फहरिस्त है। वो पूरी दुनिया के सामने है कि टॉप सिटी के केस में भी वो गिल्टी पाए गए हैं। और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन करना, देखिए ये बड़े संगीन जराइम हैं जिनके वो मुर्तकिब पाए गए हैं। और ये तमाम तर शफाफ ट्रायल के बाद उनको भरपूर मौका दिया गया अपने आप को डिफेंड करने का। और ये रिटायरमेंट के बाद जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, जो मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी है, उसके मजीद पहलू भी अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आप देखिए कि 9 मई जैसा संगीन वाकया हो जाए इस मुल्क के अंदर और मुख्तलिफ मौकों पे इंतशार फैलाया जाए, तोड़ फोड़ की जाए, स्टेट के खिलाफ बगावत की जाए, तो ये तमाम चीजों में वो पीटीआई के एडवाइजर थे और उनका भरपूर इसमें हिस्सा है। और जहां तक बात है टॉप सिटी की, तो वो आपके सामने है कि किस तरह जो है उन्होंने रॉन्ग डूइंग की और अपने ओथ को वायलेट किया, अपनी पोजीशन को मिसयूज किया, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज किया। तो ये बड़े संगीन जराइम हैं जिनके वो मुर्तकिब पाए गए हैं। और हम समझते हैं कि एक शफाफ ट्रायल के बाद और एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आज इंसाफ हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो रेड लाइंस क्रॉस की थी वो फौज के इदारे में जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उसकी भरपूर जो ड्यू प्रोसेस के बाद उनको आज जो है वो सजा हुई है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है इस मुल्क में शफाफियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। और एक एग्जाम्पल सेट की गई है कि रॉन्ग डूइंग कोई भी करेगा या कोई भी अपने ओहदे को मिसयूज करेगा या सियासी मुदाखलत जिस तरह इन्होंने पीटीआई के साथ मिलके की रिटायरमेंट के बाद, वो अब रोज़े रोशन की तरह आया है और उसमें किसी को अब कोई शक व शुबा है नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपको अपडेट दे रहे हैं। 12 अगस्त 2024 को ISI के साबिक सरबराह फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके बाद गुज़िश्ता साल दिसंबर में उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात पर चार्जशीट फाइल की गई थी, जिसके बाद आज उनके खिलाफ सज़ा का फैसला सामने आया है। 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को